गट हेल्थ क्या है और गट हेल्थ से कौन सी बीमारियां जो हैं हमारे जिस्म के साथ लगती हैं? गट हेल्थ ही हेल्थ है। जिसकी गट हेल्थ पुअर हो गई समझिए तो वो हम्म। बीमार है। गट हेल्थ को बेहतर कर लें तो आपकी एजिंग का प्रोसेस रुक जाता है। बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम्म। उनकी गट हेल्थ बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। हर दूसरा बंदा जो उसको खट्टी डिकारें, बदहजमी, गैस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इनका सोल्यूशन क्या है? ये पहला ट्रिगर है गट हेल्थ ख़राब होने का। गट हेल्थ के पेशेंट हैं वो इन ट्रिगर्स को अगर अवॉइड करें तो वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। फिर हर किसी ने फैशन के तौर पर पेन किलर एंटी एलर्जी खानी होती है। जिनसी अद्वियात जो स्टेमिना बढ़ाने वाली अद्वियात हैं वो उनकी दस्तयाबी यहाँ बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। बिल्कुल। परफॉर्मेंस का एंग्जाइटी जो है वो शादी से पहले होती है। जो इसकी शादी होने वाली होती है परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी में मुब्तला होते हैं। इस तरह के बीमारियों का वहम लेकर भी लोग ना फजूल मेडिसिन स्टार्ट बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनकी भी गट हेल्थ ख़राब हो जाती है। एक जहर की बोतल होती है, हम्म। मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल। गट हेल्थ ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत बड़ा ट्रिगर है गट हेल्थ ख़राब होने का। स्मोकिंग, चाय और कॉफ़ी का बेतहाशा इस्तेमाल। जून की जुलाई की तपती हुई गर्मी में भी चाय पीते हैं, बड़ा नुकसान करते हैं। वो खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं। अच्छा, खाने के फौरन बाद चाय नहीं पीनी चाहिए? जो खातून रेगुलर चाय कॉफ़ी पीती हैं वो सोना चांदी से बनी हुई प्रोडक्ट्स भी चेहरे पर लगा लें तो उनके चेहरे की ताजगी नहीं आ सकती। कोल्ड ड्रिंक्स से तो अल्लाह ही बचाए, शुगर फ्री के नाम पर जो चल रहे हैं ये सब के सब जहर है। ये जो आटा हमें सरकारी दिया जाता है खैरात वाला, जो सब्सिडी वाला, उसमें तो पता नहीं क्या कि कुछ निकाला होता है और वो सारा कचरा होता है। स्ट्रीट फूड पर जो हमारे यहाँ चीज़ें बिक रही हैं वो बहुत ज़्यादा गट हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। ठीक है। बच्चों में जिनमें ग़िज़ा की कमी होगी वो बच्चे ऊट पटांग चीज़ें खाएंगे बाहर की। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू डीप मैटर। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में हम जिस मेहमान शख्सियत को दावत देने वाले हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बन चुकी हैं और लाखों की तादाद में लोग इनकी बात को सुनते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं और अपनी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल का सोल्यूशन इनकी गुफ्तगू से वो ढूंढते हैं। सो आज के इस पॉडकास्ट में हम गुफ्तगू करने वाले हैं कि आज के इस डिजिटल दौर के अंदर आप अपनी गट हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं और माएँ अपने बच्चों के डायपर के नाम पर कैसे नुकसानात कर रही हैं, और इसके साथ साथ आईबीएस क्या है, आईबीएस का इलाज क्या है, आईबीएस क्यों होता है और आईबीएस की वजह से आपकी ज़िंदगी को क्या नुकसान हो सकता है। इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मुशर्रफ जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताइएगा कि गट हेल्थ क्या है और गट हेल्थ से कौन सी बीमारियां जो हैं हमारे जिस्म के साथ लगती हैं? अस्सलाम भाई, गट हेल्थ ही हेल्थ है। गट हेल्थ ही हेल्थ है। जिसकी गट हेल्थ ठीक है वो हम्म। उसकी ओवरऑल हेल्थ ठीक है। ठीक है। जिसकी गट हेल्थ पुअर हो गई समझिए तो वो बीमार है। बिल्कुल ठीक पूरी है। दुनिया में इस वक्त लॉन्गजिविटी पर काम हो रहा है, वेलनेस पर काम हो रहा है, एज को रोकना और एज को रिवर्स करना। ठीक है। इस पर काम करने के लिए जो इंडिकेटर्स बनाए गए हैं 10 इंडिकेटर, उसमें से 9 इंडिकेटर सिर्फ गट हेल्थ से रिलेटेड है। ओके। कि गट हेल्थ को बेहतर कर लें तो आपकी एजिंग का प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है। फिर गट ब्रेन पर काम हुआ है कि आपका दिमाग जो है वो कंट्रोल करता है आपके मैदे को ठीक और है। आपका स्टमक कंट्रोल करता है आपके दिमाग को। ओके। अगर आपकी आंतें, आपका दिमाग और आपका जिस्म पुरसकून है तो आप प्रोग्रेस देंगे। अब ठीक है। अगर बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हुँ। उनकी गट हेल्थ बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तब ही वो सक्सेस में जाते हैं, वो ठीक है। उनको याद रहता है, उनकी नज़र ठीक रहती है, उनका हाफ़ज़ा ठीक रहता है। इसी तरह आप देखिए एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और जितने भी इस तरह के पेशेंट हैं, उनके बैक एंड पर गट डिस्टर्ब होती है। ठीक है। जिसका स्टमक डिस्टर्ब होगा वो सो नहीं पाएगा। हुँ। जिसको गैस का इशू होगा, गट का कोई भी मामला होगा, ठीक है। तो वो उसका दिमाग पुरसकून नहीं रह सकता। हुँ, अगर हुँ। दिमाग पुरसकून नहीं रह सकता तो पूरा सर्किट ही इंसान इंसान का दिमाग से चल रहा है। हुँ, हुँ, तो बिल्कुल। बस गट हेल्थ ही हेल्थ है। ठीक है सर, आपने ये एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, तो आजकल जो है वो हर दूसरा बंदा जो उसको खट्टी डिकारें, बदहज़मी, गैस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इनका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, ये बिल्कुल अरसलान भाई आपने बिल्कुल ठीक किया है। आप देखिए कि हमारे यहाँ जितने भी प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं हुँ। लोगों के, वो गट हेल्थ से स्टार्ट होते हैं ठीक और है। गट हेल्थ को ख़राब करते हैं बड़ी मेहनत करके। अपना लाइफ़स्टाइल बेड़ा गर्क किया हुआ है हम लोगों ने। हम रात को सोने वाला जो टाइम है, जो क्वालिटी टाइम है, हुँ, वो हुँ। फ़ुज़ूलियात में गुज़ारते हैं। ठीक है। क्वालिटी टाइम होता है रात 10 बजे से लेकर सुबह तहज्जुद से ज़्यादा फजर तक।
ठीक है, लेकिन आप देखिए कि ये इससे उल्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है। 12-1 बजे तक तो बच्चे खेल रहे होते हैं। हुँ। ये पहला ट्रिगर है गट हेल्थ ख़राब होने का, ठीक कि है। जो बदहज़मी, गैस, खट्टी डकारें, तेज़ाबियत वगैरह के मामलात होते हैं, ये एक दिन में नहीं हो जाते। हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता हम उसको ख़राब करते हैं। मैं आपके नाज़रीन के लिए 5 ऐसे ट्रिगर्स बताता हूँ कि जी, जी। जिससे गट हेल्थ ख़राब होती है, होती है, या जो ठीक है। हाँ, गट हेल्थ के पेशेंट हैं वो इन ट्रिगर्स को अगर अवॉइड करें तो वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएँगे। सबसे पहले है एलोपैथिक मेडिसिन का बेतहाशा इस्तेमाल, ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन में भी, सेल्फ और मेडिकेशन। और क्वैक्स भी करते हैं। हुँ। आप देखिए कि जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनमें से ज़्यादातर फार्मासिस्टों ने अपनी डिग्रियां किराए पर दी होती हैं, हुँ। और दी किसको होती हैं? मैट्रिक पास को और नॉन मैट्रिक को। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? वो फिर बेतहाशा क्वैकरी करते हैं। वो हुँ। स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इंसानियत के लिए दरियाफ़्त हुई, ईजाद हुई हैं, बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन उसका गलत इस्तेमाल जो है ना, वो हुँ। गट हेल्थ का बेड़ा गर्क कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मेप्राज़ोल, हुँ, हुँ। इसकी सेल्फ मेडिकेशन में ये अरबों रुपए का बिका है। ठीक है। ये मैदे का कैप्सूल होता है, आपके हुँ, हुँ। नाज़रीन को समझ आ जाए, मुख्तलिफ ब्रांड से बिकता है। तो लोग क्या करते हैं, सुबह निहार पेट वो कैप्सूल खा लेते हैं, हुँ, और खुद ब खुद ही वो नाश्ते के दौरान एक मल्टी मिनरल ले लेते हैं। हुँ। बिल्कुल। मतलब जो भी अबव 40 है, कोई मुख्तलिफ बिल्कुल, ख़वातीन हैं। बिल्कुल। फिर हर किसी ने फ़ैशन के तौर पर पेन किलर एंटी एलर्जी खानी होती है। अच्छा, अब ये फ़ैशन बन चुका है पाकिस्तान में, पेन किलर और मतलब एंटी बायो, ठीक है, हाँ, वो आप देखें ना, हल्का सा जिस्म दर्द हुआ और वो पेन किलर ले ली। ठीक है। इसके अलावा जिनसी अद्वियात, जो स्टेमिना बढ़ाने वाली अद्वियात हैं, वो उनकी दस्तयाबी यहाँ बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। ठीक है। मतलब ये भी फ़ैशन के तौर पर हो रहा है ना, मतलब ड्रग्स हैं ये किस्म की। ठीक है। एक तो लोग हैं जो वाक़ई ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार हों तो वो कोई मेडिसिन लें। ठीक है। ठीक है ना? अब तो पाकिस्तान में भी जो वियाग्रा का साल्ट है वो मुख्तलिफ ब्रांड नेम अप्रूव हो गए हैं, मिलता हुँ। है। बिल्कुल ठीक लेकिन है। उसके अलावा आप जितने भी ये जिनकी हम कोएक्स की पहले बात की है, हुँ, हुँ। ये लोग यहाँ पर ₹50 से लेकर ₹500 तक की चीज़ें ये आसानी से मिलती हैं। ठीक है। ये भी गट हेल्थ का बेड़ा गर्क कर रही हैं। सर, यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से साइकोलॉजिकली हर वो शख्स जो कि ख़ुद को प्री मैच्योर एजैकुलेशन में समझता है कि शायद जो है उसके साथ ये मामलात हैं। तो क्या साइकोलॉजिकली ही वो ऐसे है, या फिर अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो उनको पता कैसे चले कि हम प्री मैच्योर एजैकुलेशन का शिकार हो चुके हैं? नहीं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और ये बीमारियाँ अब एग्ज़िस्ट करती हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं, ठीक है। होती हैं। होती हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकली या बिल्कुल, परफॉर्मेंस का एंग्जाइटी जो है, वो शादी से पहले होती है। ठीक है, हम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हुए। ठीक हमने है। बेशुमार पेशेंट्स देखे हैं। हुँ, हमारे उस्तादों ने जो हमें सिखाया हुआ है कि जो इसकी शादी होने वाली होती है, जो हुँ, परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी में मुब्तला होते हैं, हम उनको जो मेडिसिन देते हैं उसमें सुबह के वक़्त मुफर्रा देते हैं। मुफर्रा होती है दिल को ताकत देने वाली, दिमाग खोलने वाली मेडिसिन। ठीक है, उसमें जवारशात होते हैं, मुरब्बे वगैरह होते हैं। ठीक है, दोपहर के वक़्त हम उनको हाज़म देते हैं, उनका गट हेल्थ उनकी बेहतर करते हैं। ठीक है। शाम के वक़्त उनको मुकव्वी देते हैं, दूल्हा तैयार। ठीक है, ये मेडिसिन का तरीकाकार होता है। ओके, बाकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वगैरह या जो दूसरे, देखिए मैं इसको सादा करके समझाता हूँ आपके नाज़रीन के, जरेयान, इत्लाम, सूरत इंज़ाल, इस तरह की जितनी बीमारियाँ लोगों ने सुन रखी हैं, अब वो नए नामों से आ रही हैं, पेनाइल सेंसिटिविटी और इस तरह की नई-नई चीज़ों के नाम से, ठीक वही है। चीज़ें हैं सारी। हुँ, ये एग्ज़िस्ट करती हैं, लेकिन हमेशा क्वालिफ़ाइड मुस्तनद मुआलिज से अपना इलाज करवाना चाहिए। ठीक है। ये जो आपने बात की है कि हम क्योंकि गट हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि इस तरह के बीमारियों का वहम लेकर भी लोग ना हुँ, फ़ुज़ूल मेडिसिन स्टार्ट बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनकी भी गट हेल्थ ख़राब हो जाती है, उनका भी हुँ, जिगर ख़राब हो जाता है, उनका भी मैदा ख़राब हो जाता है। ठीक है, अच्छा अरसलान भाई, आप हैरान होंगे, आप ज़रा गौर कीजिए, एक टाइम था जब हकीम कहा करते थे नब्ज़ पर हाथ रख के कि तेरा मैदा ख़राब है, ऐसे ही तेरा है। जिगर ख़राब है, तो उस हुँ, वक़्त सब के सब लोग मज़ाक उड़ाया करते थे हुँ, कि हकीम जो है ना वो सिर्फ़ यही बात करते हैं कि भई तुम्हारा मैदा ख़राब है, तुम्हारा जिगर ख़राब है। इस वक़्त सारी की सारी जो रिसर्च है मेडिकल के थ्रू जो हो रही है, जो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि लॉन्जेविटी पर जितना काम हो रहा है, वेलनेस पर जितना काम हो रहा है, उसमें उन्होंने निकाला ही ये है कि सारा का सारा दारोमदार गट हेल्थ पर है। ठीक हम है। भी यही कहते थे। हुँ, गट हेल्थ स्टार्ट होती है दाँतों से, जब हम ठीक है। खाना चबा कर नहीं खाते। इसका फर्स्ट स्टेप ये है।
कि खा गट हेल्थ दांतों से स्टार्ट होती है, हाँ जी। और इसके बाद अगर इसके स्टेप्स दूसरे भी जी, बता जी, दें। मैं आसान-आसान करके जी, जी, मतलब ताकि आपके नाज़रीन को टेक्निकल हम बिल्कुल, गुफ्तगू नहीं करें। बिल्कुल। जब हम खाना चबा कर नहीं खाते और दाँतों का काम आंतों को करना पड़ता है, हुँ, फिर आंतें उसको चबाती हैं ना। और दूसरा है कि जब खाना खा रहे होते हैं हम उसका टेस्ट एन्जॉय नहीं करते। ठीक है। हमारे टेस्ट बड जो है ना वो मस्त हुए पड़े हैं। हुँ, उन्हें कुछ नहीं पता है कि खट्टा जा रहा है, मीठा जा रहा है, ये इसमें कितने मसाले हैं, इसमें कितने कार्ब्स हैं, इसमें क्या कुछ जा रहा है ना। ठीक है। जब टेस्ट बड्स एक्टिव नहीं होंगे तो वो दिमाग को सिग्नल ही नहीं जाएगा। हुँ, हुँ, अच्छा, और हमारा दिमाग कहाँ लगा होता है? मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं और, खाने में नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। खाने की अपीयरेंस और खाने की जो खुशबू है वो एक साइंस है बाकायदा, बिल्कुल ठीक है। तैयार की गई थी। अच्छा, हुँ, वहाँ से हम पैदल हो गए हैं। हुँ, फास्ट फूड लिया और उस खाने की तरफ देखते तक नहीं, रंग तक नहीं देखते। ऐसे ही है। टेस्ट बड एक्टिव नहीं होते, चबाते नहीं हैं, ऐसे-ऐसे उंडेल रहे होते हैं और एक हाथ में वो एक ज़हर की बोतल होती है, हुँ, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। गट हेल्थ ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। हुँ, जब हमारे स्टमक को पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या आ रहा है, मैंने कितना इसमें कौन-सा एंज़ाइम किस लेवल पर लाके मैंने रिलीज़ करना है। मतलब इसको कितना तेज़ाब लगना है, इसको कितनी अल्कली लगनी है, मतलब इसको क्या, मैं आसान करके समझा जी, रहा हूँ। जी, बिल्कुल। तो कोई पता नहीं, तो बेचारा एक ही उसमें चल रहा है। जो अंदर उंडेल उंडेल दिया बगैर चबाए, वो फिर उसको मुश्किल होती है हज़म में। अच्छा, दूसरा ट्रिगर है हमारी फूड हैबिट। जी, जी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम दाँतों का काम आँतों आंतों से से लेते करें। हैं और हमारे टेस्ट बड्स को हम पता ही नहीं लगने देते हम क्या खा रहे हैं। हुँ, हुँ, इसके अलावा स्ट्रेस बहुत बड़ा ट्रिगर है, गट हेल्थ ख़राब होने का। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस पॉज़िटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जो पॉज़िटिव स्ट्रेस में रहते हैं, हमने ये काम करना है, हमने ये काम करना है, वहाँ जाना है, इस तरह से करना है, उन लोगों का भी गट हेल्थ ख़राब हो जाती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा ट्रिगर है। अच्छा अरसलान भाई, डिहाइड्रेशन सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में भी होती है। ठीक है। गर्मियों में क्योंकि पसीना वगैरह आ रहा होता है हुँ, तो हुँ, नमकियात की कमी होती है, बाकी मामलात होते हैं। लेकिन जो सर्दियाँ हैं उसमें वो एक प्यास जो है मोतबर अलामत है डिहाइड्रेशन की, वो बंद हो जाती है। प्यास हुँ, लगती नहीं तो हम पानी नहीं पीते, ऊपर से हम गर्म जगहों पर रहते हैं हुँ, और हुँ। गर्म खाने खाते हैं। उस वक़्त भी गट हेल्थ ख़राब होती है डिहाइड्रेशन से। स्मोकिंग, चाय और कॉफ़ी का बेतहाशा इस्तेमाल। चाय तो हमने फ़र्ज़ कर ली है। हुँ, बिल्कुल। हम कहीं गए हैं तो चाय, जी, जी। जाते पूछा जाता है कि जी क्या पिएँगे, चाय या कॉफ़ी? ठीक है। कोई हमारे यहाँ आया तो चाय, हुँ, हुँ। जून की, जुलाई की तपती हुई गर्मी में भी चाय पीते हैं हम लोग। ऐसे ही है, वो अ, टेम्परेचर हमारा 45 पे होता है और हम हम इधर चाय से। पीते हैं। उसके अलावा जो हम बड़ा नुकसान करते हैं, वो हम खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं। अच्छा, खाने के फ़ौरन बाद चाय नहीं पीनी चाहिए? जो हमने खाया होता है उसके न्यूट्रिएंट्स जज़ब होने में जो टाइम चाहिए, वो चाय जब हम ऊपर से उंडेल देते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। हुँ, आजकल जो गट हेल्थ ख़राब हो रही है और जो डेफ़िशिएंसीज़ हो रही हैं मिनरल्स की और जो आयरन की और जो दूसरी, वो चाय की वज़ह से हो रही हैं। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोग जो हैं वो अच्छी-सी कढ़ाई खा के, दुम्बा कढ़ाई, मटन कढ़ाई खाने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक तो साथ में पी ही रहे होते हैं। अभी तक जो है वो वेटर बर्तन उठा रहा होता है, तो साथ में ही वो कहते हैं जी जल्दी से चाय ले आओ, ताकि ये जो है ना वो हमारी आंतों के अंदर जो है रुके ना, वो कोई चीज़ें जो है ना वो ऑयली चीज़ें उसके अंदर शरेयानों के अंदर बंद ना हो, इस तरह के मामला। तो क्या वो चीज़ें वो आंतों को खोलती नहीं चाय? हाँ, ये फूड की अतायत है, हुँ, फूड की क्वैकरी। वो जो चीज़ उस वक़्त लेनी चाहिए थी गरम, जिस फ़ॉर्मूले के तहत वो चाह रहे थे कि भई हमने क्योंकि चावल खाए हैं, हमने कढ़ाई जी, जी। खाई है, मसाले खाए हैं, चिकनाई है, उसके ऊपर कहवा लिया जाता है। आप ठीक है, तुर्की में देखें, पूरी दुनिया में देखें, उसके बाद कहवा जात लिए जाते हैं। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स पर भी मैं आता हूँ, तो हम क्या करते हैं, हम चाय लेते हैं। चाय, दूध और काली पत्ती के साथ जो कॉम्बिनेशन है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। हुँ, जो बॉडी में हमें टाइम चाहिए, हमारे स्टमक को टाइम चाहिए और पूरा मेटाबॉलाइज़ करने के लिए खाने को, वो ऊपर से हम चाय उड़ेलते हैं, वो उसको नहीं मिलता। बिल्कुल फिर वो ठीक है। जो खाना है वो एज़ इट इज़ ही स्टमक से छोटी आंत, बड़ी आंत और वो निकल जाता है और वो न्यूट्रिएंट्स नहीं जज़ब होते। दूसरी बात, आप सलमान भाई जो कह रहे थे कोल्ड ड्रिंक्स की। हुँ, कोल्ड ड्रिंक्स, फ़िज़ी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और बल्कि वो जो ज़ीरो के नाम पर और शुगर फ्री के नाम पर जो चल रहे हैं, हुँ, ये हुँ। सब के सब ज़हर है। सब के सब ज़हर है। देखें, पहले तो ये होता था सिर्फ़ मेहमानदारी के लिए, मतलब चाचा आया बोतल ले आ। हुँ, अब तो घर में, हर डिनर में दस्तरख़्वान का टेबल का हिस्सा बन गया है।
बिल्कुल बच्चे है, खाते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा। फास्ट फूड, ये कोल्ड ड्रिंक्स और हुँ, ये सारी चीज़ें ये गट हेल्थ का बेड़ा गर्क कर रही हैं। ठीक है, हमारी अभी हम रिकॉर्डिंग से पहले जिन एंकर की बात कर रहे थे, वो मुझे कहते हैं जी तुसी बड़े फास्ट फूड के खिलाफ जे, ठीक है। कि जिन लोगों ने ये फास्ट फूड, वो ये कहना चाह रहे थे कि फास्ट फूड जिन लोगों ने बनाया वो तो यही खाते हैं और बिल्कुल ठीक है। हुँ, बात बिल्कुल ठीक है उनकी। ठीक है। मैंने फिर समझाया, लाइव प्रोग्राम में समझाया था जी, जी। कि ना देखें उन्हें, कि जो जहाँ की आप मिसाल दे रहे हैं फास्ट फूड की, उनकी ब्रेड और हमारी ब्रेड का फ़र्क पहले देखें। बिल्कुल हमने ठीक है। आटे में से चीज़ें निकाल लेनी होती हैं। निकाल लेनी और होती है। कहना नहीं चाहिए, प्रोग्राम कंट्रोवर्शियल हो जाएगा खामखा के, ये जो आटा हमें सरकारी दिया जाता है खैरात वाला, जो सब्सिडी वाला, उसमें तो पता नहीं क्या, कि कुछ निकाला होता है और वो सारा कचरा होता है। हुँ, उसी से आगे सारी चीज़ें बन रही हैं ना। फिर उसके अलावा फिर हमारी केचअप और उनकी केचअप में फ़र्क है। उनकी सचमुच टमाटर से बनती है। हुँ। और हमारे यहाँ हमारे यहाँ टमाटर हो के भी हमें टमाटर की नहीं मिलती। टमाटर की नहीं मिलती। उसके हुँ, अलावा रसलान भाई, जो मेयोनीज़ बनता है ये बनास्पति और कुकिंग ऑयल और अंडा फेंटा होता है। हुँ, हुँ, मतलब बिल्कुल। उसके अलावा थर्ड क्लास किस्म का चिकन, और उसको किस तरह से किया होता है। इस सर्दियों में अच्छी खासी हेल्दी चीज़ है मछली। उसके ऊपर हम गंद बला लगा के हुँ, मसाला, हुँ, और हुँ, उसको मोबाइल ऑयल में तल के खाते हैं। देखिए ना, ठीक है। उनके फ़ास्ट फूड में और हमारे फ़ास्ट फूड में ये फ़र्क है। हुँ, बिल्कुल। तो ये फ़ास्ट फूड नहीं है, इसको स्लो फूड कहें। स्लो फूड। मतलब स्ट्रीट फूड के नाम पर, स्ट्रीट फूड पर जो हमारे यहाँ चीज़ें बिक रही हैं, वो बहुत ज़्यादा गट हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। ठीक है। और एक और चीज़, जो बच्चों में ये गोली, टॉफ़ी, चॉकलेट्स का जो कल्चर है, हुँ, हुँ, पापड़ ये वो चिप्स ये लेते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स लगे होते हैं, उसके अंदर टेस्ट एनहांसर लगे होते हैं। हुँ, हुँ, अभी आपकी टीम में से शहज़ाद भाई बता रहे थे कि जी लेज़ जो है ना लाल वाला, वो क्या है? तो उन्होंने बताया कि वो एनर्जी देता है, कि उसको वो अजीनोमोटो, वो बैन साल्ट है, हुँ, वो उसके ऊपर लगा होता है। वो चंद चिप्स के खाएँगे तो वो एकदम एनर्जी आना शुरू हो जाती है। बच्चों में जिनमें ग़िज़ा की कमी होगी, वो बच्चे ऊट-पटांग चीज़ें खाएँगे बाहर की। ठीक है। हम मैं जिस उम्र से हूँ, हमारे बचपन में हमें टींडे पक्के होते थे तो खाने पड़ते थे। हुँ, हुँ, अगर मना करते थे तो छित्तर भी खाने पड़ते थे और टींडे भी खाने पड़ते थे। हुँ, तो मतलब जो चीज़ घर में पक्की होती थी वो खानी है, वो दाल भी, खान सब्ज़ी भी मिक्स होता था ना, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। गट हेल्थ भी ठीक रहती थी सब लोगों हुँ, की, हुँ, हुँ, और न्यूट्रिएंट्स की कमी भी नहीं होती थी। तो ये जो थे चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स से तो अल्लाह ही बचाए, अब वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। हमें सादा ड्रिंक्स की तरफ आना चाहिए, अपने हर्बल की तरफ आना चाहिए, पूरी दुनिया हर्बल की तरफ लौट रही है, और देसी ग़िज़ाओं की तरफ आना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, सवाल ये है कि क्या चाय लड़कियों की खूबसूरती पर भी असरअंदाज़ होती है? कहा जाता है ना कि ज़्यादा चाय पीने से इसका हो सकता है कि कलर भी डल हो जाए, तो इस बात में कितनी सदाकत है? अच्छा, वो तो कि जी दूध पीने से बंदा गोरा होता है, हुँ, हुँ, तो गाय का बछड़ा तो गोरा नहीं होता। हुँ, मतलब ये वाली चीज़ें तो हमारी अम्मी भी हमें कहा करती थी। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। चाय का जो मिज़ाज है वो सर्द खुश्क है, ठीक है। और ये तेज़ाबियत डेवलप करती है। हुँ, और जो ख़ातून रेगुलर चाय कॉफ़ी पीती हैं, अब तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में स्मोकिंग भी करती हैं ना, हुँ, हुँ, वो सोना चांदी से बनी हुई प्रोडक्ट्स भी चेहरे पर लगा लें तो उनके चेहरे की ताज़गी नहीं आ सकती। ठीक है। जो लड़की चाय इस्तेमाल करती है, अगर वो सोना-चांदी भी अपने चेहरे पर लगा ले, तो उसके बावजूद भी खूबसूरती नहीं आ नहीं आ सकती। सकती। उसको अपनी गट हेल्थ पूरी करनी है, अपनी हाइड्रेशन पूरी करनी है, उसको अपनी नींद पूरी करनी है। ठीक अगर है। चेहरा शादाब करना है तो वो ना खून साफ चेहरा शादाब, हुँ, एक हुँ। लाइन है, गौर कीजिएगा, बचपन में सुनी होगी जी, आपने। जी, जी। फ़ॉर्मूला ये है, और ठीक है। खून साफ उसका होता है जिसकी गट हेल्थ बेहतर हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बदहज़मी, गैस, सीने में जलन, तेज़ाबियत जो है वो हर दूसरा शख़्स इसमें मुब्तला हो चुका है। तो इसका कोई नुस्ख़ा भी हमें बता दें ताकि वो इससे बाहर निकल सकें और अपने आप को सेहतमंद कर सकें? आपके नाज़रीन के लिए एक जादुई सफ़ूफ़ ठीक है। वो बना कर रख लें। ये हर दूसरे घर का मसला है। हर एक घर में कोई ना कोई 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो बदहज़मी, गैस, सीने में जलन, तेज़ाबियत वग़ैरह के शिकार रहते हैं। ठीक है। और जो चीज़ें हमने बताई हैं कि जी आप ये चीज़ें ना खाएँ, ये ना खाएँ, तो रसलान भाई ना आपकी बात माननी है, ना मेरी किसी ने बात माननी है। हुँ। लेकिन ये जो मैं बात बताने लगा हूँ, ये अगर कर लें, हुँ, हुँ। तो जो थोड़ी बहुत बदपरहेज़ी भी करते हैं, वो भी ठीक हो जाएँगे। बिल्कुल ठीक है। सादा-सा फ़ॉर्मूला है कि 1 चम्मच के बराबर, टीस्पून के बराबर अदरक काट कर, हुँ, हुँ। जो ताज़ा अदरक है, उसके अंदर
उसी अगर डायबिटिक नहीं है तो 1.5 कप पानी लेकर गुड़, शक्कर या चीनी, हम्म 1 चम्मच वो डालें और 1 चम्मच अदरक का डालें और उसमें पुदीना और सौंफ 1 चम्मच के बराबर डालें। ठीक है। उसको इतना पकाएं कि वो रह जाए 1 कप। ठीक है। चाय की जगह ये वाला कावा पीना शुरू कर दें। ठीक है। इससे चाय की क्रेविंग भी ख़त्म होगी, जो खाना खाने के बाद क्रेविंग होती है, हम्म और हशाश बशाश होगी तबीयत। बिल्कुल और ठीक है। ये जो अलामात थी आती हैं, सीने में जलन, बदहज़मी, गैस वगैरह, उसका भी उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा एक फक्की बना कर रख लें, हम्म जो मैं आपको कह रहा था कि जादू की फक्की जो है ना, आपके जी जी। नाज़रीन को बतानी है। ठीक है। सादा बिल्कुल, ठीक है। 50 रुपए के भी नहीं है, मतलब अच्छा। एक थोड़ा-सा बिल्कुल किचन गुड्स, हम्म धनिया साबुत लेना है, ठीक है। जो हर घर में होता है, हम्म और ज़ीरा लेना है, ठीक है। ये लेना है 50-50 ग्राम। 50-50 ग्राम ठीक है। इसमें 20 ग्राम अजवाइन देसी डाल देनी है, ठीक है। जो घर वाली होती है, ओके। और इसका सफ़ूफ बनाकर इसके अंदर 1 चुटकी खुर्दनी सोडा शामिल कर लेना है। ठीक है। खुर्दनी सोडा, मीठा सोडा जिसको जी बोलते जी हैं, जी। और ये मिक्स करके पक्की रख लें। हम्म हर खाना खाने के बाद जो मैंने कहवा बताया है, हम्म उसके साथ ये इसको आधी चाय की चम्मच ले लें। ठीक है। ये मज़े का भी है बहुत, ये हम्म मज़े की भी बहुत बनती है, और तबीयत हशाश बशाश हो जाती है, और ओवरऑल जो है ना, अगर इसको रेगुलर इस्तेमाल कर लिया जाए 7-8 दिन, हम्म तो ये अलामात सिरे से ही ख़त्म हो जाएगी।